नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी चेन्नई और दिल्ली के बीच महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है दोस्तों। चेन्नई और दिल्ली के बीच मुकाबला देखकर पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया। इन दोनों टीमों के बीच ऐसा मैच खेला गया जिसे देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। जहां एक तरफ चेन्नई की गेंदबाज विकेट निकाल रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ के एल राहुल अकेले मैदान में दहाड़ लग रहे थे। और फिर मैच में अचानक कुछ ऐसा हुआ, शायद आप भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। तो आखिर राहुल ने टीम के लिए कितने रनों का दिया योगदान, किस बल्लेबाज ने ठोके सबसे तेज अर्धशतक के एल राहुल की तूफानी बल्लेबाजी और इन दोनों टीमों के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, धोनी, अक्षर पटेल और रोहित में कौन है सबसे बेहतर कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आईपीएल इतिहास की दो सबसे मजबूत टीम एक बार फिर एमआई चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में आमने सामने हुई। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो दिल्ली कैपिटल ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई की टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दिल्ली की तरफ से इस मुकाबले में परी की शुरुआत करने के लिए दो खूंखार बल्लेबाज के एल राहुल के साथ फ्रेजर मार्क गर्ग आए। ये दोनों खिलाड़ी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं चेन्नई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए खलील अहमद शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। और तभी ओवर की 5वीं गेंद पर खलील अहमद ने फ्रेजर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। दिल्ली का बिना खाता खुले पहला झटका लग गया। अब मैदान पर दिल्ली की तरफ से राहुल का साथ देने के लिए अभिषेक पोरेल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। पहले ओवर में दिल्ली की टीम केवल 1 रन बना पाई। दूसरे ओवर में चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी करने आए मुकेश चौधरी, लेकिन इनका स्वागत अभिषेक ने दूसरी गेंद पर करारा प्रहार करते हुए चौका जड़कर किया। वहीं तीसरी गेंद पर अभिषेक ने करारा शॉट लगाते हुए जड़ दिया और मुकेश चौधरी की जमकर कुटाई कर दी। इसके बाद भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। चौथी और 5वीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और इस ओवर से 19 रन बटोरकर अपनी टीम को 2 ओवर में ही 20 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली का विकेट गिरने के बाद भी टीम को बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर खलील अहमद। इस ओवर में भी खलील अहमद ने बेहतरीन गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा। इस ओवर में भी उन्होंने केवल 4 रन दिए। 3 ओवर में दिल्ली का स्कोर 24 रन 1 विकेट पर बन पाया। चौथे ओवर में चेन्नई की तरफ से एक बार फिर गेंदबाजी करने आए मुकेश चौधरी। इस बार इनका स्वागत राहुल ने अपने अंदाज में तीसरी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद मुकेश ने शानदार वापसी की और इस ओवर में केवल 8 रन खर्च किए। दिल्ली का स्कोर 4 ओवर में केवल 32 रन बन पाया। लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। दिल्ली कैपिटल्स मजबूत स्थिति में नजर आने लगी। वहीं चेन्नई के गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर खलील अहमद, लेकिन इस बार इनका स्वागत के एल राहुल ने अपने अंदाज में शानदार लगाकर किया और इन दोनों बल्लेबाजों ने उसके बाद इस ओवर से 11 रन बटोरकर अपनी टीम को 5 ओवर में 43 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए समझबूझ के साथ स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में चेन्नई सुपर किंग ने सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार उन्होंने फिरकी के जादूगर अश्विन को बुलाया। लेकिन अश्विन का स्वागत पहले ही गेंद पर अभिषेक ने शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन उसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में 51 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। दिल्ली की टीम मैच में पूरी तरह से चेन्नई पर हावी हो चुकी थी। चेन्नई को विकेट निकलना बेहद जरूरी हो चुका था।
पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में चेन्नई की तरफ से एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार आर्थुराज गायकवाड ने सबसे अधिक भरोसा जताकर रविंद्र जडेजा को गेंद थमाई और जडेजा ने भी उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरते हुए अभिषेक को ओवर की 5वीं गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को दूसरी बड़ी सफलता 54 रनों के स्कोर पर दिला दी। अभिषेक टीम के लिए 33 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन राहुल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब कप्तान अक्षर पटेल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। अक्षर पटेल ने आते ही जडेजा का स्वागत शानदार लगाकर किया और अपनी टीम को 7 ओवर में 60 रनों तक पहुंचा दिया। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर रविचंद्र अश्विन आए। शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर आरक्षण पटेल ने चौका जड़कर अपनी टीम को 8 ओवर में 67 रनों तक पहुंचा दिया। 9वें ओवर में चेन्नई की टीम ने अपनी बॉलिंग में एक बार फिर बड़ा बदलाव किया और इस बार उन्होंने पर्पल कैप होल्डर नूर अहमद को बुलाया, लेकिन उनका स्वागत 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 9 ओवर में दिल्ली कैपिटल का स्कोर 76 रनों तक 2 विकेट पर पहुंच गया। 10वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए आए। अश्विन बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, अपनी जाल में बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा हुआ था। दिल्ली को एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। इस ओवर में अश्विन ने केवल 6 रन दिए। 10 ओवर में दिल्ली का स्कोर केवल 82 रन बन पाया। अभी तक मुकाबला पूरी तरह से बराबरी पर चल रहा था, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। दिल्ली की टीम थोड़ा सा मैच में आगे निकल रही थी। चेन्नई की तरफ से 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर नूर अहमद। इनका स्वागत राहुल ने दूसरी ही गेंद पर खतरनाक लगाकर इनका स्वागत किया, लेकिन नूर अहमद ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल को क्लीन बोल्ड कर उनके चारों खाने चित्त कर दिए और अपनी टीम को तीसरी सफलता 90 रनों के स्कोर पर दिला दी। अक्षर पटेल टीम के लिए 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। चेन्नई की टीम मैच में अब वापसी करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन राहुल एक तरफ से मैदान पर टिके हुए थे उनके साथ देने के लिए। अब नए बल्लेबाज समीर रिजवी आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 11 ओवर में 92 रनों तक पहुंचाया। चेन्नई की तरफ से 12वें ओवर में भी बड़ा बदलाव दिखा और इस बार गेंदबाजी करने के लिए मतीशा पथिराणा को बुलाया। उन्होंने भी शानदार गेंदबाजी की, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर राहुल ने शानदार चौका झड़कर अपनी टीम को 12 ओवर में 103 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से 13वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा, लेकिन इनका स्वागत राहुल ने 2 कदम आगे बढ़कर शानदार लगाकर किया और अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए और इस ओवर से 10 रन बटोरकर अपनी टीम को 13 ओवर में 113 रनों तक पहुंचा दिया। 14वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी करने आए। पथराना इसी ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक 33 गेंद में ठोक दिया। उसके बाद रिवी ने शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अपनी टीम को 14 ओवर में 121 रनों तक पहुंचा दिया। जिस तरह से ये दोनों बल्लेबाज खेल रहे थे और दिल्ली का स्कोर आगे बढ़ रहा था और चेन्नई के गेंदबाज प्रदर्शन कर रहे थे, वह इसके बाद भी दोनों बल्लेबाज रुके नहीं है। राहुल और रिजवी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे और अपनी टीम को 16 ओवर में 146 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन समीर रिजवी जल्दबाजी कर बैठे और अपना विकेट खलील अहमद को 17वें ओवर में दे दिया और अब मैदान पर राहुल का साथ देने के लिए से स्टब्स आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। चेन्नई के हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। दिल्ली का स्कोर रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। राहुल अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अंतिम ओवर में राहुल ने अपना विकेट पत्थराना को दे दिया। दिल्ली कैपिटल को 179 रनों के स्कोर पर 5वां झटका लग गया। राहुल टीम के लिए 77 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
वहीं दूसरी गेंद पर आशुतोष भी रन आउट होकर पवेलियन लौट गए, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने चेन्नई के सामने 20 ओवर में 184 रनों का लक्ष्य रख पाई। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।